देखो ये है अपर, ये है लोअर, तो ये 4 मॉसफेट मिलके एक फेज को चलाएंगे। पता करना है तो ये ड्रेन बीप साउंड दिया, लोअर का ड्रेन बीप साउंड नहीं देगा। क्लियर? दोनों मॉसफेट का गेट जुड़ा होगा, ड्रेन भी जुड़ा होगा, सोर्स भी जुड़ा होगा। सोर्स किससे जुड़ा होगा? फेज से जुड़ा होगा किसी एक, और इसका सोर्स लोअर के ड्रेन से जुड़ा होगा। जुड़ा है जी? और लोअर मॉसफेट का दोनों का गेट जुड़ा होगा, और ये दोनों सिरा नेगेटिव से जुड़ा होगा, सोर्स इसका नेगेटिव से जुड़ा होगा। जुड़ा? अब देखो गेट की सप्लाई में 10-10 ओम के 2 रजिस्टर मिलेंगे। यहाँ पे देखिए एक रजिस्टर लगा है तो दोनों साइड क्या देगा? बीप साउंड। इधर भी आपका एक रजिस्टर लगा है तो ये दोनों साइड बीप साउंड देगा। यहाँ पे नॉन पोलराइज कैपेसिटर लगा है तो एक सिरा इसके मॉसफेट के गेट से जुड़ा है, दूसरा सिरा इसका किससे जुड़ा है? सोर्स से जुड़ा है। ठीक है? अब देखो गेट की सप्लाई में फिर कह रहा है कि एक 50 ओम का रजिस्टर लगा है, ये रजिस्टर, तो ये रजिस्टर गेट से एक साइड बीप देगा, दूसरे साइड नहीं देगा, क्योंकि दूसरा सिरा डायोड के कैथोड से जुड़ा है। ठीक है? तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे लगाएंगे और डायोड के कैथोड को चेक करेंगे। दिया? अब डायोड का एनोड बीप साउंड नहीं देगा। अब डायोड का एनोड 2 ट्रांजिस्टर से जुड़ा है, एक ट्रांजिस्टर के बेस से जुड़ा है, जुड़ा है, और एक ट्रांजिस्टर के कलेक्टर से जुड़ा है, जुड़ा है। अब इसके बेस, जिसके कलेक्टर से जुड़ा है, इसके बेस एमीटर में एक 510 ओम का रजिस्टर लगा होगा, तो एक साइड एमीटर से देगा, दूसरा सिरा बेस से देगा। अब इसी के एमीटर पे 14 वोल्ट की सप्लाई आती है, ये डायोड के द्वारा आया। ठीक है? अब देखिए इस ट्रांजिस्टर का बेस क्या है? एक ट्रांजिस्टर के कलेक्टर से जुड़ा है। अब वो ट्रांजिस्टर किधर गायब है? अच्छा, इधर लगा दिया। तो अगर इसके बेस से जब मैं चेक करूंगा तो ये ट्रांजिस्टर का कलेक्टर बीप साउंड देगा। दिया? अब इसके बेस और एमीटर में 2-2 रजिस्टर लगे हैं, तो एमीटर में देखेंगे तो एक रजिस्टर लगा है, इस रजिस्टर का दूसरा सिरा ग्राउंड होगा, ग्राउंड है। और बेस में जो रजिस्टर लगा है, एक सिरा बेस से जुड़ा है, दूसरा सिरा इसका एमसीयू से जुड़ा होगा। जुड़ा? अब देखिए ये जो डिस्चार्ज करने वाला ट्रांजिस्टर है, इसका कलेक्टर सोर्स से जुड़ा है, और बे एमीटर किससे जुड़ा है? गेट से। क्लियर? उसी तरीके से लोअर का भी है। यहाँ पे हम लगाएंगे गेट पे, तो 10-10 ओम के दोनों रजिस्टर बीप साउंड देंगे। देखो आराम से चेक करना होगा, तभी चेकिंग हो पाएगी, नहीं तो घबराना नहीं। एक रजिस्टर ये है, और एक इधर ऐसे वायर को ऐसे थोड़ा लेटा दोगे तो दोनों साइड से बीप साउंड देखने को मिल जाएगा। मिला? इसी तरीके से ये 10 ओम का रजिस्टर है, तो ये भी दोनों साइड क्या देगा? ये नहीं है, ये होगा। दिया? और ये इधर भी देगा। नॉन पोलराइज कैपेसिटर लगा है, एक साइड गेट से जुड़ा है, दूसरा सिरा इसका सोर्स से जुड़ा हुआ है। ठीक है? अब देखिए 51 ओम का रजिस्टर यहाँ पे भी देखने को मिलेगा, ये लगा हुआ है, दूसरा सिरा बीप साउंड नहीं देगा, दूसरा सिरा किससे देगा? डायोड के कैथोड से। ठीक है? अब डायोड का एनोड ये भी क्या कह रहा है? 2 ट्रांजिस्टर से जुड़ा है, एक ट्रांजिस्टर के बेस से जुड़ा होगा, ये जुड़ा है, और एक ट्रांजिस्टर के किससे जुड़ा होगा? कलेक्टर से जुड़ा होगा। बेस एमीटर में वही रजिस्टर लगा होगा, तो एक सिरा बेस से जुड़ा है, एक सिरा एमीटर से जुड़ा। फिर इस ट्रांजिस्टर का बेस इस ट्रांजिस्टर के कलेक्टर से जुड़ा है। अब इसके बेस पे 5 वोल्ट की सप्लाई आ रही है रेगुलेटर आईसी के पिन नंबर 1 से। ये देखो, ये रेगुलेटर आईसी इन्होंने एसएमडी बेस देते हैं यहाँ पे। एमीटर में देखेंगे तो एक रजिस्टर लगा है, ये लगा है, तो एक सिरा एमीटर से जुड़ा है, दूसरा सिरा किससे जुड़ जाएगा? एमसीयू से जुड़ जाएगा। चेक करो।